हमने वृंदावन की रेप्लिका बनाई है ना, जिसको आज सब मिनी वृंदावन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वृंदावन में जो भी चीज़ें हैं वो सब है, जैसे कि 7 टेम्पल्स है, गोवर्धन है, यमुना है, गोकुल है, मथुरा सब है। तो ये सब की हमने यहाँ पे रेप्लिका बनाई हुई है। लेकिन जो भगवान की अलग अलग लीला हुई है तो उसके आइडल्स थे, बट बारिश की वजह से वो निकाला गया है। तो हमें वो सिर्फ प्लेस हम देख सकते हैं, बट आइडल्स नहीं है। और जो इवनिंग में आरती होती थी, गोवर्धन आरती और यमुना आरती, तो वो भी नहीं होती है अभी बारिश की वजह से। बारिश के बाद वो वापस कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। भगवान के अलग अलग टेम्पल्स है, तो टेम्पल्स जब होते हैं उसके पीछे पास टाइम होता है उनका, है ना। कभी भी जब भी टेम्पल बनता है, वो जो भगवान वहाँ पे आते हैं तो उनके पास टाइम्स होते हैं, तो हम उनके बारे में जानेंगे। गोवर्धन कौन है ये सब हम जानेंगे। ठीक है, आइए। श्री कृष्ण भगवान की जय जय। तो जो आप बोल रहे हैं यमुना, तो वो यहाँ पर है यमुना। अच्छा, कौन सा यमुना? यमुना कौन थी? जो है वो गंगा की सिस्टर नहीं है, वो सिस्टर है यमराज। पता है सभी को? हाँ। किसको नहीं पता होगा एक्चुअली नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। तो यमराज जो है उनकी सिस्टर है यमुना। तो आप सभी को पता है कृष्णा की कितनी पत्नियां थी? गोपियां तो 16,000 थी। पत्नी नहीं, गोपियां 16,000 नहीं थी। उनकी पत्नी कितनी थी कृष्णा की? मालूम है। ओके, तो कृष्णा की जो पत्नियां हैं वो 16,108 थी। जिनमें से जो 8 है वो उनकी प्रमुख पत्नी है, और उनमें से यमुना जी है, जिनको कालिंदी भी कहा जाता है जी। तो जो 16,100 रहते हैं ना, तो एक जो असुर रहता है भौमासुर, वो ये सारी जो 16,100 राजकुमारियां रहती है उनको वो छुपा के अपने पास कैद में रखता है। जो भी अलग अलग नई नई राजकुमारी रहती है अनमैरिड, सबको वो लेके आता और कैद में रखता है। तो ऐसे ही जब कृष्णा को पता चलता है तो इतनी सारी राजकुमारियां भी इतने अलग अलग प्रदेश की वो लेके आ जाता है। तो वो उनको छुड़ाने के लिए जाते हैं। जो उनकी पत्नी सत्यभामा, पता है? हाँ। वो भी उनकी पत्नी है। तो उनके साथ जो उनकी तीसरी पत्नी है सत्यभामा, ठीक है, वो उनके साथ जाते हैं और उनके साथ जाके 1 महीना वहां पे युद्ध करते हैं। और वो युद्ध होने के बाद क्या होता है, 1 महीना युद्ध पूरा चलता है और उसके बाद भौमासुर मरता है, उसका वध हो जाता है। और उसके बाद कृष्णा वो 16,100 जो राजकुमारी उनको लेके जाना चाहते। तो वो राजकुमारियां कहती है कि अब हम इतने टाइम से यहाँ पर है, तो जब हम अपने घर जाएंगे तो हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही हमसे कोई विवाह करेगा, क्योंकि हम इतने देर से इतने टाइम से घर से बाहर है, हम किसी की भी सुरक्षा में नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, या तो आप आपके शरण में ले लो हमें, या तो हम सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो कृष्णा के होते हुए कृष्णा अपने सामने किसी को आत्महत्या करने देंगे नहीं। तो इसीलिए कृष्णा उनको अपनाते हैं और वो उनसे सबसे विवाह करते हैं। तो 16,100 जो राजकुमारियां हैं, तो उनसे इस प्रकार कृष्णा का विवाह होता है। तो इस प्रकार जो 16,100 है वो है, और जो 8 है वो उनकी पटरानियां हैं। तो उनमें से एक जो है हमारी यमुना मैया भी। ठीक है, तो अभी हम ये जो मंदिर है राधा श्याम सुंदर मंदिर है। तो वहाँ पे ऐसी फोटोज नहीं है, तो वहाँ पे मूर्तियाँ है सारे भगवान की, है ना। वृंदावन गए हैं आप? यस। ओके, तो आपने सारे टेम्पल्स आपने दर्शन किए थे। तो वहाँ पे 9 टेम्पल्स है, हमारे यहाँ 7 है। वहाँ पे और 2 एड ऑन है, तो वो कौन है, राधा वल्लभ जी और बाके बिहारी, जो अभी हमारे यहाँ पे नहीं है, हमने अभी। तो इनका ऐसा पास टाइम है कि वेस्ट बंगाल में एक डिवोटी थे, लाइक पहले नहीं थे वो,
उनका नाम दुखी रहता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स के जो पहले के 3-4 बच्चे होते हैं वो होते ही मर जाते हैं। तो इसलिए जैसे वो होता है तो उनका नाम दुखी रखते हैं, लेकिन वो रहते हैं, जिंदा रहते हैं वो। तो उनका नाम था, तो उनको दुखी कृष्णदास नाम मिलता है। फिर वो वहाँ से आते हैं वृंदावन। तो हमारे जो 6 गोस्वामी हैं उसमें से एक जीव गोस्वामी है। तो जीव गोस्वामी के सानिध्य में वो आते हैं, उनके साथ वो रह के यहाँ पूरे वृंदावन में उनको एक सेवा बहुत पसंद थी, झाड़ू लगाने की। अच्छा। तो वो पूरा वृंदावन सिर्फ झाड़ू ही लगाते थे। तो हमारे यहाँ तो मिट्टी कहा जाता है ना, वहाँ पे रज कहते हैं, मिट्टी नहीं कहते हैं। तो वो इतना पूरे रज के रज से पूरे भर जाते थे और उनको वो बहुत पसंद था। तो हमेशा का उनका यही काम था। राधा जी की पायल। और जो मांगने आती है वो कौन है? वो राधा जी या कृष्ण जी की पायल होगी? जो मांगने आता है वो कौन रहता है? कृष्ण जी। ठीक है, तो जो पायल रहती है वो राधा रानी की रहती है, लेकिन जो मांगने आते हैं वो राधा रानी की 8 सखियां है, जिनको अष्ट सखी कहते हैं। तो उसमें से जो ललिता सखी है वो आती है मांगने के लिए। तो जब वो मना कर देते हैं उनको देने से, तो वो कहती है ठीक है आप मेरे साथ चलो, और वो अपने साथ उनको लेके जाती है। अपने साथ लेके जाके पहले उनको एक कुंड में स्नान करवाती है कि पहले आप यहाँ स्नान करेंगे और उसके बाद मैं आपको उनके पास लेके जाऊंगी। वो स्नान करते हैं और वो स्वयं उनको राधा रानी के पास लेके जाती है। सोचिए, इसी शरीर में वो जाते हैं उनके सामने, और उनके सामने जाते हैं और वो जो पायल उनके पास रहती है वो तुरंत उनको दे देते हैं। तो जो पायल है उसी को जो राधा रानी है दुखी कृष्णदास के मस्तक पे टच करती है, तो जिससे अभी ये जो मैंने तिलक लगाया वो तो मिट जाएगा, लेकिन उनको परमानेंट तिलक लग जाता है जो कभी ना मरे, है ना, कभी ना मिटे। तो उसके बाद में वो उनकी सेवा से, जो उनकी झाड़ू की सेवा थी, उससे वो इतनी प्रसन्न रहती है कि वो राधा रानी जो है वो ये जो सामने आप देख रहे हैं, तो ये मूर्तिमान रूप में उनको भेंट देती है। और ये क्योंकि ये उनके हृदय से निकला हुआ, ये उनको भेंट देती है और वो अपने पास रखते हैं। और साथ में उनको जो नाम दुखी कृष्णदास रहता है उससे उनको नाम देते हैं श्यामानंद पंडित। तो उसके बाद वो श्यामानंद पंडित के नाम से बहुत ही विख्यात रहते हैं। तो इस प्रकार उनके इससे ही ये प्राकट्य हुआ है श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। अभी बाजू में ये अंदर भी जो 9 टेम्पल्स है, तो वो सारे भगवान की छवि है, तो आप यहाँ पे भी अंदर दर्शन कर सकते हैं। और सामने जो ये रूम है इसमें श्रील प्रभुपाद जी की कुटीर है, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। वो दर्शन करके फिर आप आइए यहाँ पे। को कैसे मिला? कृष्णा को अलग अलग नाम कैसे मिलते हैं? दामोदर नाम है। हाँ, बट भगवान के बहुत अलग अलग नाम है, तो उनको वो नाम जो है, तो भगवान की अलग अलग लीला होती है जिससे उनको अलग अलग बहुत सारे नाम मिलते हैं। तो जैसे उनका नाम है दामोदर, तो दामोदर नाम उनको कैसे मिला? तो आप सभी को पता है कि यशोदा मैया ने कृष्णा को बांधा था उखल से, सभी को याद है। तो उस समय क्या किया था कृष्णा ने? उखल वाला ही उखाड़ लिया था पूरा। नहीं, क्यों बांधा था उनको बाद में देंगे। तो उन्होंने क्या किया, खुद वो लेने गए और लिया, खाया भी, और साथ में मटकी भी फोड़ दी और पूरा खराब कर दिया और पूरा वेस्ट कर दिया। तो इसीलिए मैया ने फिर क्या किया, बहुत गुस्सा हो गए। फिर उनको सब रिकॉल हुआ कि वो दूसरे के घर में जाते थे, चुराते थे, मटकी फोड़ते थे, और यहाँ भी सेम किया। तो वो गुस्सा हो गए और फिर वो क्या कर रहे थे, आज तो मैं इसको बांध के ही रखूंगी पूरा दिन, जब इसको कुछ नहीं मिलेगा खाना पीना तो क्या होगा, इसकी अक्ल आ जाएगी। तो जैसे ही मैया उनको बांधने जाती है, पहले तो बहुत भागते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो रस्सी से उनको बांधती है, लेकिन जब भी वो बांधने जाती है तो हमेशा 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है ना, बार बार वो बार बार एक्सटेंड करते हैं। दूसरी गोपियां लाके देती है, पड़ोस की सब लाके देते रस्सी, लेकिन जब वो बांधने जाती है तो 2 अंगुल उनकी छोटी पड़ जाती है। तो कृष्णा को हम बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। बांध सकते हैं, बांध सकते हैं हम उनको। कैसे? प्यार में, अहंकार से नहीं, प्रेम से बांध सकते हैं ना। लेकिन मैया बहुत गुस्से में थी और उनको था कि मैं तो बांधूंगी ही इसको, है ना।
इसलिए वो बंद नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही वो उनको प्रे करती है कि हे विष्णु मैं तो थक गई, अब आप थोड़ा सा ये कर लो, है ना, तो वो बंध जाते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है वो अहंकार से नहीं प्रेम से बंधते हैं। तो जब वो उनको बांधती है तो रस्सी जो है वो उनके पेट से गुजरती है और फिर उखल में वो बांधते हैं, है ना। तो इसीलिए रस्सी जो है उसे संस्कृत में दाम कहते हैं और जो पेट है उसको उदर कहते हैं, इधर उधर वाला नहीं, उदर, ठीक है। तो दामोदर, क्योंकि रस्सी जो है उनके पेट से गुजरी और बंधी गई, इसीलिए उनका नाम दामोदर पड़ा, इस प्रकार उनका नाम है। तो जो कार्तिक महीना है उसी में ये जो पूरी लीला हुई थी, तो उनकी जो ये छवि है कि यशोदा मैया कृष्णा को बांध रही है, तो ये कार्तिक महीने में बहुत ही पूजनीय होती है। तो हम जैसे नॉर्मल डेज में अगर हम एक दीपदान उनको करते हैं तो हमें वो उतना 1% ही फल मिलता है, लेकिन अगर कार्तिक महीने में हम एक दिन भी कृष्णा की उस छवि को अगर हम दीपदान करते हैं तो हमें 1000+ मिलता है। तो ये शाम में हुआ था, शरद पूर्णिमा। जी, शरद पूर्णिमा में हुआ था ये यमुना के किनारे। तो जो गोपियां है और जो कृष्णा है, गोपियां बहुत ही उच्च कोटि के भक्त है, बहुत उच्च कोटि के, मतलब हम जो इंसान है, हम जो मनुष्य है, हम उस लेवल का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा ये भौतिक दिमाग है ना, ये मटेरियलिस्टिक दिमाग, वो लेवल तक सोच भी नहीं सकता। हम सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं जितना हमें दिखता है और जितनी हमारी समझ है, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। यस, वो इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि उन्होंने जैसे कि बताया कि पहले के समय वो ऋषि थे और बहुत 1000 साल तक उन्होंने तपस्या की और उसके बाद उनको इस द्वापर युग में कृष्ण भगवान के साथ आदान प्रदान करने का मौका मिला था। तो उन्होंने पहले बहुत तपस्या की थी, है ना। लेकिन और जो कृष्णा थे उस समय केवल 11 साल के थे और जो गोपियां थी वो कितने साल की थी? काफी बड़ी थी ऐसा सुनने में। जी, तो वो 100 साल की थी, 80 साल की थी, 40 साल की थी, तो ऐसे बहुत अलग अलग एज क्राइटेरिया थे उनकी। तो आप सोचिए, लेकिन आज के टाइम पे उसको बहुत ही गलत वे में बताया जाता है, राइट। तो इसीलिए ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल जो भगवान की अलग अलग जो लीला हुई है उसके पीछे रीजन क्या है, वो हमें नहीं पता होता। तो हमें पता करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो कैसे पता कर सकते हैं हम, कैसे जान सकते हैं? बुक्स रीड करके, राइट। जो हमारे स्क्रिप्चर्स है वो जब हम रीड करते हैं तो क्या होता है, तो हमें पता चलता है ना। क्योंकि अभी बहुत ही ट्रेंड में थी केरला स्टोरी, सभी को पता है, सभी ने देखा भी होगा। क्यों हुई थी वो चीजें? लैक ऑफ नॉलेज। वो लड़कियों को पता नहीं था कि भगवान जो है हमारे वो कौन है, और अगर उन्होंने ऐसी लीला की है, अगर राम जी ने सीता को बचाने के लिए या उनको ढूंढने के लिए जो सारे वानर सेना है उनकी हेल्प ली, तो क्यों ली हमें नहीं पता होता। और जब अगर सामने वाला हमें बोलता है तो हम क्या हो जाते हैं, हाँ ठीक है ये सही है ना। हमें ऐसा लगता है कि वो भगवान थे, तो क्यों उनको ये मतलब बंदर की जरूरत पड़ी, है ना, हम ऐसा सोचते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़ना। और फिर यहाँ पे सब माता जी है, तो मैं ये बोलूंगी कि सिर्फ आपको नहीं पढ़ना, साथ में बच्चों को भी पढ़ाना, है ना। क्योंकि हम आजकल ऐसा देखते हैं कि मेरे बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिलना चाहिए, देना भी चाहिए, ऐसा नहीं बोलूं नहीं देना चाहिए, यस देना चाहिए आपको, बट साथ में हमारे स्क्रिप्चर्स का नॉलेज भी देना चाहिए बच्चों को, है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि फिर हम पढ़ाई तो उनको देते रहते हैं, बट एंड में क्या होता है, क्योंकि आज की दुनिया आप भी देख रहे, जब आपका टाइम था तो वैसा अभी नहीं रहा है बिल्कुल भी, है ना। आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, क्योंकि बच्चों को ना सब कुछ उसी टाइम पे चाहिए होता है कि मैंने ये अगर मेहनत की तो मुझे सेम टाइम पे इसका रिजल्ट चाहिए, बट ऐसा होता है एक्चुअल में नहीं होता। तो इसीलिए हमें बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, बट संस्कार भी देने हैं, और संस्कार के रूप में हमारे जो शास्त्र है उसका ज्ञान उनको देना है। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम बच्चों को देंगे नहीं देंगे। और आगे जाके जो आपने केरला स्टोरी देखी है, क्यों वो लोग अच्छा एजुकेशन लेने ही गए थे ना, तो क्या हुआ,
तो इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत सक्सेस लोग ही क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। ऐसा पास टाइम है, वो शाम कुंड है तो ऐसा पास टाइम है। ये हमारे गिरिराज गोवर्धन है कनेक्ट हो जी, जाते पूरा कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए हमें आंखों से नहीं देखने के लिए, हमें कानों से सुनने के लिए जाना चाहिए। तो ये जो छोटा सा मंदिर आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे गिरिराज जी रहते थे, लेकिन बारिश के समय वो भी यहाँ से चले जाते हैं। वो मदन मोहन टेम्पल जो है और ये श्याम कुंड है। तो गिरिराज गोवर्धन कौन थे? नहीं पता है तो वो कोई यूपी में स्थित कोई प्लेस नहीं है, कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है। तो वो स्वयं एक गोलोक धाम है। तो वहां पे जो भी पेड़ पौधे आप देखते हैं वो कोई भी साधारण नहीं है। तो वो स्वयं एक 33 कोटि देवी देवता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी कि उनको वृंदावन में कुछ भी बना दो, हम कुछ भी बनेंगे, बट हमें एक प्लेस दे दो। बट कुछ था नहीं ऐसे बनने के लिए। बट उन्होंने तपस्या, जब ऐसा बताया उनको कि कुछ नहीं है, तो उन्होंने तपस्या की कि हमें रहना तो है वृंदावन में ही। तो उन्होंने जब तपस्या की तो तीनों को, जो विष्णु है वही स्वयं गोवर्धन जी है, गोवर्धन नाथ है। और जो शिव जी है उनको नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में वो वहां पे विराजमान है। और जो ब्रह्मा जी है उनके 4 मुख है। तो इस प्रकार के उनके 4 गढ़ है ना। तो अलग अलग गढ़ है, मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़, ऐसे 4 गढ़ है। और इन चारों गढ़ों में अलग अलग, अब जैसे मानगढ़ है वहां पे मान मंदिर है, तो वहां पे राधा रानी जो है वो कृष्णा से रूठ के बैठती है और कृष्णा उनको मनाते हैं वहां पे। तो वो एक उनकी वहां पे लीला हुई है। भानगढ़ मतलब वृषभानु। कौन है वृषभानु? नहीं पता, तुम बताते ही जाओ। तो जो वृषभानु, हाँ कौन है, मुझे बोलिए ना, कौन है? उनके साथ रहते थे कंस के। नहीं। तो वृषभानु जो है वो राधा रानी के पिता है। तो वृषभानु का जो पूरा गांव था तो वो भानगढ़ में है ना। हाँ, और जो विलासगढ़ है वहां पे राधा कृष्णा विलास करते, झूला झूलते और अपनी अलग अलग लीला करते। दानगढ़ है जहाँ पे कृष्णा ने गोपियों से दान लिया था और राधा रानी को बांसुरी का दान दिया था, तो वो दानगढ़ है। तो ऐसे 4 गढ़ है, वो कौन है? ब्रह्मा जी। तो जब भी हम उनके यहाँ पे जाते हैं, उस प्लेस पे जाते हैं, तो हम पहले उनको दंडवत करते हैं, क्योंकि हम उनके सर पे चढ़ रहे हैं ना, क्योंकि वो पूरा उनका ही गढ़ है। तो इसलिए हम उनको दंडवत करते हैं, क्योंकि जो भी गलती हो रही है उसको माफ कीजिए। और मोस्टली क्या होता है, वहाँ पे कोई चप्पल नहीं पहनता, मोस्टली सब बिना चप्पल के ही वहाँ पे जाते।